बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पेपर फर्स्ट पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता शिक्षा। कि उपभोक्ता शिक्षा क्या है। उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है तथा बदले में उनका मूल्य चुकाता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता वह होता है जो उपभोग के यथार्थ को समझकर उपभोग करता है, यानी उपभोग के यथार्थ यानी जो वस्तु का उपभोग किया उनके यथार्थ को समझकर उनका उपभोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ, कि उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ क्या है। उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य है उपभोक्ता को योग्य, कुशल एवं जागरूक क्रेता बनाना, अर्थात जनता के रहन सहन का स्तर को ऊंचा उठाना। और यह तब संभव हो सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके परिवार के सदस्यों को संतुष्ट रख सके। आज लोगों की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, परंतु इनकी पूर्ति हेतु साधनों का विकास नहीं हुआ। अतः उन्हें सीमित आय और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, यानी सीमित तो उनकी आय और असीमित आवश्यकताओं की उन्हें पूर्ति करनी पड़ती है, अर्थात परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करना पड़ता है। परंतु यह तभी संभव होता है जब वह सावधानीपूर्वक सोचकर समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर खरीदारी करे, उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें मूल्य है, माप तोल है, गुणवत्ता आदि के बारे में पूर्ण जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत ही उपभोक्ता की निम्नलिखित बातें आती हैं कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं और उनका ब्रांड ट्रेडमार्क क्या है, किस बाजार में कौन सी दुकान पर और किस उचित मूल्य पर उत्तम कोटि का सामान उपलब्ध होगा, वस्तुएं कब खरीदी जानी चाहिए तथा जिससे अधिकतम बचत हो। खाद्यान्नों को मौसम में खरीदने पर वे सस्ते मिलते हैं। इसी तरह संरक्षित किए जाने वाले जो है फल एवं सब्जियों को तब खरीदा जाना चाहिए तब वे सस्ते मूल्य पर बाजारों में उपलब्ध हो। उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं अपने उत्तरदायित्वों का समुचित ज्ञान भी उन्हें होना अत्यंत आवश्यक है। बाजार में कितनी वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए उनका भी ज्ञान उपभोक्ता को होना आवश्यक है। कई बार उपभोक्ता आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद लेता है, परंतु संग्रहण के अभाव में अथवा उपभोग न होने के कारण वे जल्दी ही खराब हो जाती हैं, अतः धन का अपव्यय होता है। उपभोक्ता शिक्षा के लिए उपभोक्ता जो शिक्षा है उसके लिए कोई औपचारिक संस्था नहीं खोली गई और न ही कोई औपचारिक शिक्षाएं दी जाती है, बल्कि ये स्वयं को ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का इस्तेमाल करके उत्तम वस्तुओं का क्रय करना आवश्यक होता है। पत्र पत्रिकाएं, दूसरे व्यक्तियों का अनुभव, अन्य प्रचार माध्यम उपभोक्ता को शिक्षित करने में भी मदद करते हैं। मतलब उपभोक्ता की प्रमुख शिक्षाएं, गृहिणी को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने की महती आवश्यकता, यानी गृहिणियों को उपभोक्ता शिक्षा को प्राप्त करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके अभाव में वह जल्दी ही व्यापारी विक्रेता के जो बातें करते हैं उनमें नहीं आ पाते या उनके शिकार नहीं हो पाते। उपभोक्ता को अपनी समस्त आवश्यकताओं की एक सूची अपनी समस्त जितनी भी आवश्यकता उनकी एक सूची बना लेनी चाहिए। उनमें से जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति पहले की जानी चाहिए। यदि वह वस्तु बाजार में महंगी है तो उनका स्थानापन्न किन वस्तुओं में किया जा सकता है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। सेकंड आता है गृहिणी, यानी उपभोक्ता को यह जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है कि वह किसी विशिष्ट वस्तु को ही क्यों खरीदना चाहता है या उसकी मूल्य, वस्तु की गुणवत्ता परिवार के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करने वाली है, सुंदर है, टिकाऊ है, अथवा केवल इसलिए खरीद रहा है कि उनके पड़ोसी ने ठीक वैसी ही वस्तु खरीदी है। यदि उपभोक्ता इस बात का निर्धारण कर लेता है तो वह ठगी का शिकार नहीं होता। उपभोक्ता को एक कुशल चयनकर्ता
कुशल चयनकर्ता बुद्धिक्रेता बनने के लिए उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब उसे यह पता होता है कि एक वस्तु विभिन्न निर्माताओं के द्वारा भिन्न भिन्न टैगमार्कों के मूल्य पर बेचा जा रहा है, उनमें से किसकी गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की है और किसकी गुणवत्ता निम्न श्रेणी की है, इसका भी उन्हें पता होना अत्यंत आवश्यक होता है। उपभोक्ता शिक्षा के प्रमुख अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा के प्रमुख अधिकारों में पहला चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, जन सुनवाई का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब पहला है कि उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार। व्यापारी, निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता का शोषण इसलिए करते हैं कि उन्हें उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, यानी उपभोक्ता को इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनका शोषण होता है। इस अज्ञानता के कारण वे अपने हितों का संरक्षण नहीं कर पाते। कई जो उपभोक्ताएं यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे दौड़ भाग करके उनकी शिकायत उपभोक्ता मंच में जा करके कर सके। इन सभी बातों का लाभ विक्रेता उठाता है और उपभोक्ता का शोषण करता है। यदि उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करने वाला है अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगा, तभी वह अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है, विक्रेता के विरुद्ध आवाज उठा सके और विक्रेता उसे ठग नहीं सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता के अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी का होना आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। 1986 के तहत उपभोक्ता के विभिन्न अधिकार दिए गए थे। पहला है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तुओं का चयन करने का अधिकार होता है, परंतु यह तभी संभव हो पाता है जब बाजार में वस्तुएं सही मूल्य पर नियंत्रित हो तथा प्रतिस्पर्धा हो। निम्न स्तर का सामान होने पर वह उन्हें लौटा सकता है अथवा इसकी शिकायत भी कर सकता है। सेकंड आता है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा के अधिकारों में सेकंड पॉइंट है हमारा सुरक्षा का अधिकार। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, खाद्य पदार्थ जो है उन्होंने मिलावट करना एक आम बात है। शुद्ध दूध, घी, शहद, मसाले आदि मिलना दुर्लभ हो गया है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से उपभोक्ता को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो उन्हें मृत्यु की भी आशंका भी सताती है। अतः जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, यानी सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। अगला आता है उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत में सूचित किए जाने का अधिकार। उपभोक्ता को उचित व्यवहारों के संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तुओं के बारे में पूर्ण रूप में जानकारी होना आवश्यक है। वस्तु की गुणवत्ता, किस्म, मात्रा, शुद्धता, प्रतिशत, मानक मूल्य आदि के बारे में भी पूर्ण रूप में जानकारी होना आवश्यक है। अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ या जिला, अगर इनकी जानकारी नहीं तो वह अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ या जिला वसत अधिकारी को भी दे सकता है। अगला आता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि विक्रेता उपभोक्ता को किसी प्रकार से धोखा देने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है तो वह अपनी चाल में सफल हो जाता है तथा उपभोक्ता को अधिक मूल्य लेकर कम माप तोल, मिलावटी या असली बताकर नकली जो वस्तुएं उन्हें दे देता है। तो उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह उस विक्रेता या निर्माता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता न्यायालय में जाकर के पत्र दे। उसके पक्ष में सुनवाई होगी और उपभोक्ता न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। उसे अनुसूचित व्यापारिक व्यवहारों या उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का प्राप्त होगी। फिर आता है अगला ही उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता की जो समस्या है को लेकर उपभोक्ता मंच या न्यायालय में जाकर
जा सकता है और उसे यह आश्वासन भी दिलाया जाता है कि न्यायालय उनके हितों का समुचित मूल्यों पर उनके विचार विमर्श करता है और उनके हित में ही शीघ्र फैसला भी करता है। कहता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार कि उपभोक्ता शिक्षा का पूर्णतः क्या अधिकार, उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का पूरा हक होता है। तो उसे उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान एवं क्षमता प्राप्त करने का भी अधिकार है। इस प्रकार इन अधिकारों की जानकारी प्राप्त करके उपभोक्ता अपना संरक्षण स्वयं कर इन सारे जो अधिकार है इनकी जानकारी प्राप्त करके उपभोक्ता अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है। साथ ही धोखा देने वाले विक्रेता, व्यापारी या निर्माता को भी सबक सिखा सकता है। परंतु भारतीय उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान नहीं है और न ही उनमें सजगता है और न ही इन अधिकारों का प्रचार प्रसार ही किया जाता है। यदि किसी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान है, अपने प्रमुख जो अधिकार है उनके प्रति उन्हें जो ज्ञान है, जागरूकता है, तो वह उनका उपयोग करता है और संगठित इतना ही नहीं, उपभोक्ता बाजार का सम्राट होते हुए भी उनका सच्चा अवतार नहीं है, क्योंकि वह संगठित नहीं है। परिणामतः इन अधिकारों को जानने के पश्चात भी अपना संरक्षण नहीं करता, इन अधिकारों के बारे में जानने के बाद भी अपना संरक्षण स्वयं नहीं करता। इसके कारण विक्रेता उसे सदैव बेवकूफ बनाते हैं तथा घटिया किस्म की जो वस्तुएं हैं उन्हें देख करके अच्छा खासा उनसे धन वसूल भी करते हैं। ये था उपभोक्ता शिक्षा अधिनियम जो कि 24 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट पढ़े, जैसे चयन का अधिकार, वस्तुओं को खरीदते समय उनका चयन किस प्रकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, जन सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत।